हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे एक चैनल इंग्लिश स्कॉलर में, जिसमें मैं आपके लिए आज डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स लाया हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में आर्टिकल ए और एन के प्रयोग पढ़ा दिए थे, उसी प्रकार मैं आज आपके लिए द के प्रयोग लाया हूं। और जैसा मैंने बताया था कि मैं एक ही वीडियो में सारे रूल्स इसके ख़त्म कर दूँगा, इसलिए आप लोग इसको मिस ना करिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। भाई, यूज़ ऑफ द की शुरुआत करते हैं। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी ना करिएगा, आराम से सीख लेंगे हम लोग। इसमें पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है हमको कि जब हमको कोई नेम दिया जाए, भाई क्या दिया जाए, नेम, और नेम के बाद ऑफ लगा दिया जाए, और ऑफ लगाने के बाद अगर आपको कोई नाउन दे दे, क्या भाई कि हमको नेम दिया जाए, नेम के बाद ऑफ लगा दे और ऑफ के बाद क्या दे दे, नाउन दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेम दिया जाएगा उस नेम के पहले आप हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। भाई, जैसे हमने कहा कि राम ऑफ रामायणा वाज ग्रेट। क्या भाई कहा कि राम ऑफ रामायणा, कौन से राम, रामायण के राम, वाज माने थे, ग्रेट माने महान, कि जो रामायण के राम थे वो कैसे थे भाई, महान थे। तो एक हमको क्या दिया गया, नेम दिया गया, और फिर ऑफ दिया गया, और फिर एक हमको क्या दे दी गई, नाउन दे दी गई। भाई, तो फिर हम लोग नेम के पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। भाई ठीक है, भाई समझ पाए होंगे। जैसे हम कह दें वेदर ऑफ दिस टाउन इज वार्म। वेदर माने मौसम, ऑफ दिस माने इस, टाउन माने कस्बे का, इज माने है, वार्म माने गर्म, कि जो इस कस्बे का जो मौसम है वो कैसा है भाई, गर्म है। तो सबसे पहले हमको एक नेम दिया गया, उसके बाद ऑफ दिया गया, फिर हमको एक नाउन दे दी गई। भाई, और जब ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो हम लोग नेम के पहले किसका प्रयोग करते हैं भाई, द का प्रयोग करते हैं। शायद पहला पॉइंट आप समझ पाए होंगे कि जब भी हमको नेम दिया जाए, नेम के बाद ऑफ दिया जाए, ऑफ के बाद नाउन दी जाए, तो उस नेम के पहले सदैव हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। भाई समझ पाए होंगे। चलिए दूसरे पॉइंट को सीखते हैं हम लोग। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भाई, दूसरा पॉइंट क्या होता है यूज़ ऑफ द का, तो दूसरा पॉइंट आपको एक एक्सप्रेशन के माध्यम से समझना है कि जैसे किसी सेंटेंस में एक्सप्रेशन दिया जाए ऑफ द टू, हाँ ये सेंटेंस के पहले भी आ सकता है और सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है। और जब किसी सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हो तो ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। जो भी उसमें डिग्री होगी वो हमेशा आपकी कौन सी होगी भाई, कंपैरेटिव डिग्री होगी। वो आपको याद रखना है कि उसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि ऑफ द टू बॉयज़, ऑफ द टू बॉयज़ ही इज डैश बेटर। भाई, हमने क्या पाया कि इसमें हमारा एक्सप्रेशन क्या लगा था, ऑफ द टू लगा था। और जब ऑफ द टू लगता है तो हम जानते हैं कि डिग्री हमेशा कौन सी बनती है भाई, कंपैरेटिव बनती है। तो डिग्री तो हमारी कंपैरेटिव बनी थी, लेकिन डिग्री के पहले आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, द लगाते हैं। तो आप बेटर के पहले क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। भाई एक एग्जाम्पल और, जैसे हमने कहा सी इज़ डैश बेस्ट, कॉमा ऑफ द टू गर्ल्स। भाई हमने आपको इसमें ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया ए, दूसरा ऑप्शन आपको एन दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे दिया, द, और चौथा ऑप्शन नो आर्टिकल। तो भाई कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि जो बेस्ट है, अभी तो सुपरलेटिव है, लेकिन सुपरलेटिव की भी गलती दे दी हमने आपको। इसमें क्या लगा था,
ऑफ द टू, और जब भी ऑफ द टू लगता है तो डिग्री हमेशा कैसी बनाते हैं, कंपैरेटिव। तो पहली बात तो बेस्ट नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, बेटर होगा भाई। और जब बेटर हो जाएगा तो बेटर के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन हमारा क्या लगा था, ऑफ द टू लगा था भाई। समझ पाए होंगे शायद दूसरा रूल आप। चलिए तीसरे रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई। अब तीसरा रूल ये होता है कि जब किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दी जाए, किसी सेंटेंस में कितनी भाई, दो कंपैरेटिव डिग्री दी जाए, जैसे हायर यू थिंक, कॉमा हायर यू अचीव। क्या भाई, कि हायर यू थिंक, हायर यू अचीव। क्या किया जाए कि जब किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दी जाए, जैसे कि एक ये हायर लिखा है, एक ये हायर लिखा है, तो हम दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले सदैव द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई, कि जब किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दी जाएं तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं भाई। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, चौथा पॉइंट हमारा जो बनेगा वो हम बनाना चाहेंगे अपने ऑरिजिनल नंबर से। कि आप ऑरिजिनल नंबर समझते हैं क्या भाई? देखिए ऑरिजिनल नंबर्स हमारे वो होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ETC। अच्छा ETC का फुल फॉर्म भाई क्या होता है? तो याद रखेंगे ETC में H तो सेम होता है, लेकिन जो C होता है इसका मतलब होता है सेट्रा, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो एटसेट्रा होता है भाई। हाँ, तो अपने रूल्स पे आते हैं कि जितने भी हमारे ऑरिजिनल्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी ऑरिजिनल्स के पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज टफ। कि इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो क्या है भाई, टफ है। तो हमने फर्स्ट को देखा तो पाया कि फर्स्ट हमारा ओरिजिनल था, और जितने भी ओरिजिनल्स होते हैं सबके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो आप फर्स्ट के पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे भाई, द का प्रयोग करेंगे भाई। हमारे 4 रूल क्लियर होते हुए अब हम लोग चलते हैं 5वें की ओर। देखिए भाई, अब 5वें नंबर में हमारा क्या आएगा। अच्छा 5वें नंबर में एक वर्ड से सीख लेते हैं। 5वां नंबर भाई एक वर्ड से सीख लेते हैं, स्पेस। अब स्पेस का मतलब तो आप समझते होंगे क्या होता है भाई। स्पेस के 2 मतलब होते हैं। एक स्पेस का मतलब आपका अंतरिक्ष होता है, एक स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है, और एक स्पेस का मतलब जगह होता है भाई। और आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से होगा तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। और जब स्पेस का अर्थ जगह से होगा तो आप इसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि देयर इज ए सन इन द स्पेस। अब आपने क्या किया कि आपने पाया कि देयर इज माने है, ए सन माने एक सूर्य, कहाँ पर, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में एक सूर्य है। अब भाई सूर्य अंतरिक्ष में होगा ना, तो स्पेस का मतलब यहाँ अंतरिक्ष से आया। और जब भी स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से होता है तो स्पेस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है भाई। ठीक है, समझ पाए होंगे इस चीज़ को आप लोग, स्पेस वाले। समझते हैं अगले रूल को। अब 6वें रूल की ओर हम लोग चलते हैं भाई। देखिए 6वां रूल जो हमारा होता है वो हमारे होते हैं बिफोर
फोर्सेस, जितनी भी हमारी सेनाएं होती हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि नाउन में फोर्स जो होता है, फोर्स का मतलब बल होता है, और जब आपको फोर्सेस दिया जाएगा तो फोर्सेस माने सेनाएं होती हैं भाई, ठीक है। तो जितनी भी हमारी सेनाएं होती हैं, जैसे कि आर्मी, तो आप आर्मी के पहले भी क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। आपको दिया जाए नेवी, तो आप नेवी के पहले भी क्या लगाएंगे भाई, दा लगाएंगे। अगर आपको दिया जाए एयर फोर्स, तो आप एयर फोर्स के पहले भी क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। कहने का मतलब है हमारी जितनी भी सेनाएं होती हैं, आप सभी सेनाओं के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। समझ पाए होंगे आप यहाँ तक, ठीक है भाई। 6वां पॉइंट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अगले पॉइंट की ओर भाई। 7वां पॉइंट है शायद हमारा ये। अगले पॉइंट में हम सीखेंगे कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी राजनीतिक पार्टियां, जैसे कि बीजेपी, तो आप बीजेपी के पहले भी कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे कि हमारी होती है कांग्रेस, कांग्रेस जिसको आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं भाई, तो इसके पहले भी क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। कांग्रेस का मतलब याद रखेंगे, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक है भाई। जैसे कि हमारी आ गई बीएसपी, तो आप इसके पहले भी क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे कि हमारी एसपी आ गई, समाजवादी पार्टी, इसके पहले भी आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। कहने का मतलब कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं भाई। चलो 7 रूल हमारे क्लियर हो गए भाई। अब 8वें नंबर की ओर चलते हैं। अब 8वां नंबर क्या होना चाहिए भाई हमारा, हाँ 8वां नंबर हम ले सकते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वाद्य यंत्र जो बजते हैं भाई, बाजे जिनको आप बोलते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी, तो आप फ्लूट के पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे भाई, दा का प्रयोग करेंगे। आप फ्लूट ना लेके जैसे ले लें पियानो, तो पियानो के पहले भी क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे आपको दिया जाए वायलिन, तो वायलिन के पहले भी कौन सा आर्टिकल आएगा, दा आएगा भाई आपका। तो जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वाद्य यंत्र होते हैं, सभी यंत्रों के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है भाई। समझ पाए होंगे इस चीज़ को आप लोग। 8 रूल हमने क्लियर कर लिए भाई। 9वें रूल की ओर बढ़ते हैं। अब नया रूल जो हमारा बनेगा वो बनेगा बिफोर बॉडी पार्ट्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, शरीर के अंगों के नाम के पहले। जैसे कि हेड, तो आप जैसे बोलते हैं ऑन द हेड, तो आप हेड के पहले क्या लगाते हैं, दा। जैसे हम बोल रहे स्किन, तो जैसे दा स्किन हो जाएगा। तो मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, आप सभी बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंगों के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं भाई। हमारे 9 रूल्स क्लियर होते हुए 10वें रूल की ओर हम चलते हैं। देखिए आप लोगों ने सुना होगा 10वां रूल में कि जितनी भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं, क्या होती हैं भाई, डायरेक्शंस, दिशाएं, आप सभी दिशाओं के पहले दा लगाते हैं। जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट। जैसे कि अगले दिशा की बात करें, द नॉर्थ, द साउथ। 2 दिशाएं आप याद रखेंगे, और द लेफ्ट और द राइट। ये आपको इतना याद रखना है भाई। इसमें एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो दिशाएं हमको ऐसे दी जाएं, जैसे कि साउदर्न यानी दक्षिणी, नॉर्दर्न यानी उत्तरी, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी, और वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, के पहले दा का प्रयोग
नहीं करते हैं भाई। समझ पाए आप लोग? क्या सीखा कि जितनी भी दिशाएं होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेफ़्ट और राइट, इनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे हमको साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न दी जाएंगी तो इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं बचपन में, लेकिन रिवाइज कर लीजिए। जो भी एडिशनल होंगे वो तो आएंगे ही, साथ में इनको भी रिवाइज करते चलिए आप लोग। भाई 11 नंबर हमारा जो पड़ेगा, देखिएगा 11 नंबर में हम लोग याद रखेंगे बिफोर होली बुक्स। होली बुक्स, होली बुक्स माने पवित्र किताबें। हमारी पवित्र किताबें जैसे कौन सी होती हैं? तो भाई हम लोग अगर हिंदू हैं तो क्या यूज़ करते हैं? रामायण। तो आप रामायण के पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? दा का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में लोग कुरान का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, कुरान के पहले भी दा लगाएंगे। अगर आप सिख हैं तो आप लोग यूज करते हैं गुरु, ग्रंथ साहिब, इसके पहले भी आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। अगर आप ईसाई हैं तो आप यूज़ करेंगे बाइबल, और बाइबल के पहले भी कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? दा का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी पवित्र किताबें होंगी उन सभी के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है भाई। समझ पाए होंगे। 11 रूल हमारे क्लियर हो गए। चलिए 12 नंबर पे आते हैं भाई हम लोग। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमको दे दिया जाए नदियों के नाम, द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के दे दिए जाएं। सीज, समुद्रों के दे दिए जाएं, या ओशियंस, महासागरों के दे दिए जाएं। अगर इन चीज़ों के नाम दिए जाएं तो आप इनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा गंगा, तो गंगा के पहले क्या लगाएंगे आप? दा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा यमुना, तो यमुना के पहले भी क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे भाई। जैसे कि हमको ओशियन दे दिया जाए, द पैसिफिक ओशियन, क्या लिख दें? द पैसिफिक ओशियन। समझ पाए होंगे कि जब भी हमको नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, महासागरों के नाम दिए जाएं तो उनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं भाई। समझ पाए होंगे आप लोग। 12 रूल हमारे क्लियर हो गए। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं अब हम लोग। देखिए भाई 13 नंबर पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे कि जैसे हमको मॉन्यूमेंट्स दे दिए जाएं। मॉन्यूमेंट्स का मतलब MONUMENTS, मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है भाई? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी भी हमको ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जैसे कि ताजमहल, इसके पहले आप क्या लगाएंगे भाई? दा लगाएंगे। जैसे कि हमारा कुतुब मीनार के पहले आप क्या लगाएंगे? दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको दे दिया जाए 4 टावर, जिसे 4 मीनार आप कहते हैं, 4 टावर, तो इसके पहले भी आप क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। जैसे आपको रेड फोर्ट यानी कि लाल किला दे दिया जाए, आप इसके पहले भी क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स यानी ऐतिहासिक इमारतें होंगी, आप उनके पहले सदैव आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं भाई। 13 रूल समय क्लियर हो गए भाई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 14 नंबर पे चलते हैं। अब आप सीखेंगे बिफोर न्यूज़पेपर नेम्स, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, जितने भी अखबारों के नाम होते हैं भाई, ठीक है, अखबारों के नाम, न्यूज़पेपर के जितने भी नाम होंगे उनके पहले आप दा लगाएंगे। पेपर में खास 2 ही आते हैं। जैसे कि एक आपका आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है, और आप अखबार के नाम के पहले क्या लगाते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। एक आपका चलता है द हिंदू,
जो कि अति आवश्यक है एसएससी वालों और सीजीएल वालों के लिए। तो आप इसके पहले क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक आए हैं तो हम आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी दे दें कि न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है। न्यूज़, देखिए शायद बोर्ड में ना आए तो बता दीजिएगा। पेपर, इसको आप याद रखेंगे, जो एन होता है इसका मतलब होता है नॉर्थ, डायरेक्शंस होती हैं ये चारों हमारी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और इस पी का मतलब होता है पास्ट, ए का मतलब एंड, पी का मतलब प्रेजेंट, ई का मतलब एवरी, और आर का मतलब रिपोर्ट। ये होता है भाई न्यूज़पेपर का मतलब। क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट, एवरी, रिपोर्ट। ये न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है। और जो भी न्यूज़पेपर होते हैं हमारे, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। 14 रूल्स हमारे क्लियर हो गए भाई। चलिए 15 नंबर की ओर चलते हैं भाई। अब 15 नंबर में हम सीखेंगे कि जितने भी हमारे ट्रेनों के नाम होते हैं, किसके, ट्रेनों के नाम, द नेम ऑफ ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के नाम, जैसे कि द साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, जैसे कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी जो वंदे भारत, वंदे भारत। आप इनके पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं भाई। ध्यान रखिएगा 15 नंबर तक आप लोग, ठीक है। अब 16 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 16 नंबर में आप क्या सीखते हैं भाई। जैसे कि आपको सिनेमा दिया जाए, सिनेमा, आपको थिएटर दिया जाए, तो आप ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखेंगे कि सिनेमा के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, और थिएटर के पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा कि सिनेमा और थिएटर के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है भाई। समझ पाए होंगे आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। 16 नंबर तक हम लोग पहुँच गए भाई। 17 तक चलते हैं, बोर ना होइएगा, आराम से पढ़िएगा भाई। 17 पे देखिएगा। 17 नंबर पे हम लोग चलेंगे जब, तो बात करेंगे बिफोर कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ का मतलब क्या होता है, कम्युनिटीज़ का मतलब भाई होता है समुदाय। समुदाय, जैसे कि हम लोग कहते हैं राजपुताना, क्या बोलते हैं भाई, तो आप राजपुताना के पहले क्या लगाएंगे, दा का प्रयोग करते हैं भाई। जैसे कि आपको दे दें मौर्य वंशी, तो आप इसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जब ये सब आपको दिया जाएगा तो आप इनके पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है भाई। समझ पाए होंगे इस जगह तक। 17 नंबर तक हम लोग आ गए हैं। अब चलते हैं 18 नंबर की ओर भाई। चलिए अब 18 नंबर में हम लोग सीखेंगे कि जैसे हमको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए भाई इस बार, अब हम लोग सीखते हैं बिफोर यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स, यूनिक का मतलब क्या होता है भाई, यूनिक का एक और सिनोनिम में आप लोग सुने होंगे, एंटिक होता है। एंटिक वही मतलब होता है जो यूनिक का होता है। यूनिक थिंग्स जैसे कि जो संसार में एक हों, सन, मून, स्काई, एक वर्ड और याद रखिएगा, एनवायरनमेंट। आप इनके पहले सदैव दा का प्रयोग करेंगे तो सन को सिर्फ सन नहीं लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, दा सन लिखेंगे आप लोग। जैसे मून दिया जाएगा तो सिर्फ मून नहीं, दा मून। स्काई दिया जाएगा तो सिर्फ स्काई नहीं, दा स्काई। एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, दा एनवायरनमेंट। भाई आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें संसार में एक होती हैं उनके पहले सदैव आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है भाई। यहाँ तक समझ पाए। यूनिक थिंग्स के बाद बेटा हम लोग चलते हैं 19 नंबर की ओर। प्लैनेट्स की बात करते हैं भाई। 19 नंबर की ओर चलते हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट्स नेम, जैसे आपको किसी ग्रहों के नाम दिए जाएं, प्लैनेट्स। अब ग्रह जैसे कि मार्स, अरे अपना तो ले लो, अर्थ,
जुपिटर, सैटर्न, जो भी हमारे मतलब कि प्लैनेट्स होते हैं, उन सभी प्लैनेट्स के पहले आप कौन सा आर्टिकल प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। भाई आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सभी प्लैनेट्स के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। भाई आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर की ओर चलते हैं। भाई बोर ना होइएगा, एक ही क्लास में मुझे ख़त्म करना है, इस वजह से वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बट बोर ना होइएगा, समझिएगा, धीरे धीरे चीज़ें आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बिफोर माउंटेन्स नेम्स, या कह सकते हैं कि माउंटेन नेम्स, जो भी हमें पर्वतों के नाम दिए जाएं, उनके पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? दा लगाते हैं। सबसे फेमस आप लोगों ने सुना होगा हिमालय, चूँकि यही पेपर में आपके रखा जाता है सबसे पहले, तो आप ध्यान रखेंगे कि हिमालय के पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। और इसमें आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है भाई। नोट पॉइंट क्या बनेगा कि जब आपको दी जाए माउंट एवरेस्ट और आपको दी जाए अरावली, तो आप लोग इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट शायद हिमालय की ही चोटी होती है और जो अरावली होती है ये पहाड़ नहीं पहाड़ियाँ होती हैं भाई। तो 20 रूल्स आप लोग समझ पाए होंगे भाई। कोशिश करते हैं आप 21 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। 21 नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर में हम लोग क्या सीखेंगे भाई? 21 नंबर में हम लोग सीखते हैं कि जैसे हमें किसी बात की पहले से जानकारी हो, या कह दें जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसी नाउन दी जाए जिसके बारे में हमको पहले से ज्ञात हो, तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं भाई। जैसे आपने मान लो फ्रिज में चॉकलेट रखी, फ्रिज में चॉकलेट रखी थी, कोई खा गया। अब आप सुबह सुबह मम्मी से पूछते हैं, मम्मी चॉकलेट कहाँ है? तो आप क्या पूछते हैं? वेयर इज़ चॉकलेट? ऑप्शन फिर दे दिए जाएंगे आपको कि आप ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे कि दा लगाएंगे, या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो आप इसमें क्या समझ पाए भाई? हम तो इसमें यही समझे हैं कि भाई जो चॉकलेट थी एक नाउन थी, और चॉकलेट के बारे में हमको पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने वो चॉकलेट रखी थी। और जब भाई चॉकलेट मैंने ही रखी थी, तो चॉकलेट के पहले क्या लग जाएगा? दा का प्रयोग कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है जब किसी सेंटेंस में ऐसी नाउन का वर्णन किया जाए जिसके बारे में हम पहले से जानते हों, तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं भाई। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक रूल और पढ़ लेते हैं 22 नंबर। और जैसे बेसिक आपका लगभग इसमें क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्या कह सकते हैं कि लगभग सारा रूल क्लियर हो गया है। जो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं जीरो आर्टिकल जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे कि आपको कोई भी सुपरलेटिव डिग्री दी जाए तो ध्यान रखना है भाई, सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री से काम नहीं चलेगा। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपको एक नाउन भी दी जानी चाहिए, तब आप इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग करते हैं। और अगर ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री हो और उसके पहले हम क्या लगा दें? दा लगा दें, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है भाई। एक एग्जांपल से, जैसे हमने कहा कि ही इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब भाई हमने क्या देखा कि जो बेस्ट था ये हमारी कौन सी डिग्री थी भाई? सुपरलेटिव डिग्री थी। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या दिया गया? एक नाउन दी गई है। तो अब डिग्री के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। अब हमने सिर्फ ऐसा बोला होता ही इज बेस्ट, हम कहते बेटा फिल करो ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है। तो आप बेटा इसमें क्या लगाते? तब हम बेटा इसमें नो आर्टिकल का ऑप्शन सेलेक्ट करते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमको कोई भी नाउन का नहीं दी गई है भाई। समझ पाए होंगे आप लोग। तो आर्टिकल्स में आपको हमने दा के यानी कि डेफिनेट आर्टिकल दा के कुछ प्रयोग आपको बताएं जो कि शायद आपको समझ में आए होंगे। और जैसा आपको वीडियो लगे तो आप मुझको कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भाई कोशिश करिएगा, मैं तो इम्प्रूव करूँगा ही बाद में।
तो समझने की कोशिश करिएगा, आर्टिकल के लिए बताइएगा मुझको अगर आपको समझ में आए। तो अगले वीडियो में हम आपको जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि आप लोग मिस ना करिएगा। उसमें आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जैसे कि आते हैं कि कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जिस काम के लिए करते हैं तो नहीं आर्टिकल लगाते हैं, और अगर अन्य काम के लिए तो आर्टिकल लगाते हैं। अगर आपको ये सब भी चीज़ें देखनी हो तो भाई आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, जो कि आपको कल या परसों में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि जीरो आर्टिकल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करके शेयर करिएगा लोगों को। धन्यवाद आपका।